नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। हड़ताल से हाहाकार। जी हां, पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल का असर साफ तौर से दिखाई दे रहा है। हाहाकार मचा हुआ है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे कि किस तरह से जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। इस वजह से पेट्रोल डीजल की आपूर्ति बाधित रहने के कारण भोपाल, इंदौर समेत कई अन्य जिलों में कई पेट्रोल पंप बंद हो गए हैं। कंपनी द्वारा सीधे संचालित पंपों में भी अब बहुत कम स्टॉक बचा है। तो वहीं इंदौर में पुलिस की सुरक्षा में पेट्रोल के टैंकरों को डिपो से पंप तक भेजा गया। हालात खराब होते जा रहे हैं। सब्जी से लेकर अन्य सामान पर असर पड़ता दिखाई दे रहा है। ड्राइवरों की हड़ताल से हाहाकार मचा हुआ है। पेट्रोल डीजल की किल्लत हो चुकी है। पेट्रोल पंप पर लोगों की भीड़ लगी हुई नजर आ रही है। सब्जियों के दाम भी बढ़ना शुरू हो चुके हैं और कहीं ना कहीं यात्रियों को भी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हिट एंड रन कानून को लेकर यह विरोध जारी है। कानून में 10 साल की जेल, 7 लाख का जुर्माना, ये कानून बनाया गया है और इसी को लेकर कहीं ना कहीं विरोध के स्वर अब तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। ड्राइवर्स की हड़ताल, अलग अलग जगह पर गाड़ियों को रोकना, चक्का जाम करना, प्रदर्शन करना शुरू हो चुका है कल से और आज दूसरा दिन है। और कहीं ना कहीं आम जनजीवन इससे प्रभावित होता हुआ भी नजर आ रहा है। इस नए कानून को लेकर यह प्रदर्शन हो रहा है। कानून वापस लेने की मांग ड्राइवर्स द्वारा की जा रही है। हालांकि सरकार भी सख्ती के मूड में है। ऐसा कोई बदलाव होगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता कि ऐसा कोई बदलाव भी इसमें देखने को मिलेगा। खंडवा की तस्वीरें भी आपको दिखाते हैं। यहां पर भी ड्राइवर्स की हड़ताल लगातार जारी है। जिले में पेट्रोल डीजल की किल्लत हो चुकी है। इधर इंदौर से पुलिस और प्रशासन के साय में 17 पेट्रोल डीजल के टैंकर खंडवा लाए जा रहे हैं। ये टैंकर इंदौर के मांगलिया डिपो से पेट्रोल डीजल लेकर निकले हैं। जिले के कई पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डीजल खत्म हो चुका है। ड्राइवर्स की हड़ताल की वजह से परेशानियां हो रही हैं और पेट्रोल पंपों पर भीड़ है और कई सारे पंप तो ऐसे हैं जहां पर डीजल पेट्रोल खत्म हो चुका है और कई जगह ऐसी है जहां पर खत्म होने वाला है। अगर ऐसी ही स्थिति बनी रही, ऐसी ही चक्का जाम रहा, प्रदर्शन रहा, तो और ज्यादा मुश्किलें बढ़ सकती हैं। 1-2 दिन भी अगर और ज्यादा ये हड़ताल खिंच गई तो ज्यादा परेशानी हो सकती है। तो वहीं सुकमा में हड़ताल हिंसक हो चुकी है। हिंसक रूप इस हड़ताल ने ले लिया है। जगदलपुर जा रही बस का कांच फोड़ा गया। कोंटा से जगदलपुर ये बस जा रही थी। सुकमा बस स्टैंड पर कांच फोड़ दिया गया। बस संचालक यूनियन के लोगों ने कांच फोड़ दिया। ये तस्वीर आपके सामने। हड़ताल जारी है और हड़ताल के बीच प्रदर्शन की तस्वीरें तो सामने आई। अब ये तस्वीर भी आप देख रहे हैं जिसमें हिंसक रूप कहीं ना कहीं हड़ताल लेती हुई नजर आ रही है। बस के कांच फोड़े गए हैं। हिट एंड रन को लेकर बने नए कानून का ड्राइवर्स विरोध कर रहे हैं। हड़ताल दूसरे दिन भी जारी है। खरगोन में हड़ताल से व्यवस्थाएं गड़बड़ा चुकी हैं। लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हिट एंड रन कानून को लेकर जो ड्राइवर लोग हैं वो सड़क पर उतर आए हैं और लगातार दूसरे दिन भी उनकी हड़ताल लगातार जारी है। और जो खंडवा रोड पर चौराहा है, प्रेसिडेंट चौराहा है, उसके सामने उन लोगों ने जो बाहर से वाहन आए थे उनको रोक दिया है। हमारे साथ यूनियन के लोग मौजूद है। क्या विरोध है आप लोगों कि 5 लाख का जुर्माना और 10 साल की सजा, ये हम लोग सहन नहीं कर पाएंगे। सहन क्या नहीं कर पाएंगे, हम गरीब लोग हैं। अगर हमारे पास 5 लाख होते तो हम गाड़ी नहीं चलाते, और अगर गाड़ी चलाते बिन 5 लाख भी हैं। अभी किस प्रकार का विरोध है? अभी इस प्रकार का विरोध है कि हम गाड़ियों पे कोई नहीं जाएंगे। अच्छा, और नहीं, ये गाड़ियाँ रोक दी आपने? ये गाड़ियाँ रोकी है, इसलिए रोकी है कि हम किसी को कभी भी नहीं जान देंगे। अनिश्चितकालीन हड़ताल है और अनिश्चित ही रहेगी जब तक हमको कोई भी लिखित में या कोई भी आश्वासन नहीं मिलेगा, तब तक हम तो कोई गाड़ियाँ जाने नहीं देंगे। चाहे हमको शासन मारे, कूटे, अंदर करे, हम हमारे चालकों को भाइयों से
प्रेम से रोक रहे हैं और प्रेम से ही रोक रहे हैं, किसी को हम जबरदस्ती नहीं रोक रहे हैं। व्यवस्था गड़बड़ा गई नहीं, व्यवस्था तो गड़बड़ाई। चालक ये थे यूनियन, इनका सीधा और साफ कहना है कि भले व्यवस्था गड़बड़ा है लेकिन उनका जो विरोध है वो लगातार जारी रहेगा। और अभी ये दूसरा दिन है, लेकिन उन्होंने कहा अगर उनकी मांगे वापस कानून का वापस नहीं लिया गया तो ये जो हड़ताल है अनिश्चितकालीन चलती रहेगी। आशुतोष पुरोहित, न्यूज 18 खरगोन। वहीं हरदा में ड्राइवर्स की हड़ताल का असर साफ तौर से देखा जा रहा है। शहर के कई पेट्रोल पंपों पर पेट्रोल खत्म हो चुका है। यहां पेट्रोल खत्म होने के बोर्ड भी लगा दिए गए हैं। हड़ताल की वजह से पेट्रोल पंप की सप्लाई पर असर पड़ा है। और इसी बीच हड़ताल पर परिवहन मंत्री का बड़ा बयान सामने आया। राव उदय प्रताप ने बड़ा बयान दिया है। सीएम के साथ हड़ताल को लेकर बातचीत हुई है। उन्होंने कहा ड्राइवर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है, बातचीत का रास्ता हमेशा खुला है। हड़ताल करना ठीक नहीं है, लोगों को परेशानियां इससे हो रही हैं, सरकार इस स्थिति पर नजर बनाए हुए है। ये मंत्री द्वारा तमाम बातें। देश भर में चल रही ड्राइवर्स की हड़ताल के चलते अब आम लोगों की परेशानियां थोड़ी सी बढ़ गई हैं, लेकिन सरकार की, प्रशासन की कोशिश है कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चल सके। मध्य प्रदेश के परिवहन मंत्री राव उदय प्रताप सिंह इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सर, कुछ बातचीत और क्या अपील ड्राइवर से प्रशासन ने, सरकार ने अब तक की है और इस समस्या का हल निकालने की दिशा में कोई कदम? सरकार पूरी संजीदगी से पूरी व्यवस्था पर नजर रखे है। माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं इस बात की चिंता कर रहे हैं। कल शाम को मैं भी उनके साथ बात करी हम लोगों ने, और मैं तो आपके माध्यम से अनुरोध करना चाहता हूं कि ड्राइवर्स को चिंता करने की जरूरत नहीं है। इस देश में हमारी न्यायपालिका बहुत सक्षम है। तो कानून का बनना अपराध तय करना नहीं है। दुर्घटना, अगर दुर्भाग्य से दुर्घटना होती है तो आप फर्स्ट इन्फॉर्मर बनिए। आप अगर किसी तरह की कोई समस्या है, आज हिट एंड रन में 10 बरस का कारावास है, ये जुर्माना है। भाई, अगर दुर्भाग्य से कोई दुर्घटना होती है, आप सूचना देते हैं तो आप उसके दोषी हैं नहीं, क्योंकि सड़क के ऊपर चलने में कभी भी दुर्घटना का अंदेशा हर व्यक्ति के साथ बना रहता है। बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है। चक्का जाम करना, लोगों के रोजमर्रा के जीवन को प्रभावित करना, लोग हॉस्पिटल ना पहुंच पाए, पेशेंट्स हॉस्पिटल ना पहुंच पाए, ये बड़ी चिंता का विषय सरकार का भी है और नागरिक के नाते, जनप्रतिनिधि नाते मेरा भी है। मैं यही उनसे अनुरोध करूंगा कि ये इन चीज को वापस लेना चाहिए और बातचीत का रास्ता हमेशा खुला रहता है। उससे बेहतर परिणाम पहले भी आए हैं। मुझे लगता है इस बार भी ऐसी कोई संभावना खत्म नहीं हुई। जनमानस को बड़े भरोसे के साथ उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मोहन यादव जी पूरी संवेदनशीलता के साथ पूरे प्रदेश में नजर रखे हुए हैं और आम जन की चीजें उपलब्ध रहें, आसानी से उपलब्ध रहें, इस बात की चिंता भी कर रहे हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट हमारे समय पहुंचे और स्कूल्स में हमारा शिक्षा व्यवस्था प्रभावित ना हो और डीजल पेट्रोल की आपूर्ति निर्बाध रूप से चलती रहे, इस बात की सरकार चिंता कर रही है। परिवहन की बात हो या स्कूल शिक्षा की, मंत्री उदय प्रताप सिंह हमारे साथ थे और उन्होंने कहा कि सारी व्यवस्थाएं सुचारू रूप से चलती रहेंगी और लगातार प्रशासन, शासन बातचीत कर रहा है और हल जल्द ही समस्या का निकाल लिया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट मनीष सिंगर के साथ न्यूज 18 के लिए भोपाल से वासु चौरे। तो हड़ताल लगातार जारी है और अलग अलग जगह पर अलग अलग तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। सहयोगी भी जुड़ गए हैं, वासु हैं, सुशील हैं, तनु हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। भोपाल का सबसे पहले रुख कर लेते हैं। वासु, हड़ताल लगातार जारी है, दूसरा दिन आज है, आखिर कितना हड़ताल का असर वहां पर देखा जा रहा है? और साफ तौर से मंत्री, परिवहन मंत्री भी कहते हुए नजर आए कि बात करने को तैयार हैं, रास्ता निकलेगा, कैसे देखें? बिल्कुल, देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह से हड़ताल का समय बढ़ता जा रहा है, आम लोगों की जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वो भी अब तेजी से बढ़ रही हैं, क्योंकि अब पैनिक एक क्रिएट होने लगा है आम लोगों में। क्योंकि जब हम आम लोगों के बीच गए, उनसे बातचीत करने की कोशिश की, तो वो साफ तौर पर इस बात की चिंता करते हुए नजर आए कि जल्दी अगर हड़ताल नहीं खत्म होगी तो पेट्रोल डीजल की किल्लत हो जाएगी। फल, दूध, सब्जी, अनाज, राशन जैसी जो महत्वपूर्ण चीजें हैं, जिनका ट्रांसपोर्टेशन लगातार ट्रक्स के माध्यम से होता है, वो कहीं ना कहीं बंद हो जाएगा और इससे महंगाई बढ़ने का
इन सारी चीजों के दाम बढ़ने का जो खतरा है वो भी मंडराने लगा है और इसका सीधा असर आम लोगों के बजट पर पड़ेगा, जो पहले ही महंगाई से काफी दो चार होते हुए आ रहे हैं। और पेट्रोल डीजल की जिस तरीके से जो पंप्स हैं वहां पर हमने सूरत हाल देखा और तस्वीरें भी दिखाई कि लंबी लंबी लाइनें लगने लगी हैं। अब तो पेट्रोल के जो पंप हैं उनके कैंपस से बाहर तक लंबी लाइनें जो हैं वाहनों की लग गई हैं। पेट्रोल डीजल पंप के संचालकों से बातचीत की तो उनका भी ये कहना था कि हम लोग जितनी मात्रा में डिमांड कर रहे हैं उतनी मात्रा में माल नहीं मिल पा रहा है और अगर भरपाई नहीं हो सकी तो आने वाले समय में कहीं ना कहीं पेट्रोल डीजल की किल्लत भी हो जाएगी। और अगर ऐसा होता है तो लोगों के लिए अपने कामकाज पर पहुंचना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन तो पहले ही बंद है। बस ड्राइवर्स, ट्रक ड्राइवर्स हड़ताल कर रहे हैं और अब जो ऑटो ड्राइवर्स हैं और अन्य तरीके के जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उनसे भी एसोसिएशन के द्वारा ये अपील की जा रही है कि आप लोग भी इस हड़ताल का समर्थन करिए, क्योंकि ये जो कानून है, नए प्रावधान है, ये आपके लिए भी आने वाले समय में नुकसानदायक साबित हो सकते हैं। तो उसको लेकर भी अब कहीं ना कहीं लोगों के मन में थोड़ा सा डर, थोड़ा सा भय जो है वो व्याप्त होता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल की बात करें तो मजबूरन आज कई स्कूलों को अपनी छुट्टी घोषित करनी पड़ी, क्योंकि बस की उपलब्धता, ड्राइवर की उपलब्धता और बस को चलाने के लिए आपको पेट्रोल चाहिए, डीजल चाहिए, तो वो आसानी से नहीं मिल पा रहा है। तो ये तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो अब कहीं ना कहीं गड़बड़ाने लगी हैं और इससे सीधे तौर पर जो आम नागरिक हैं, आम लोग परेशान हो रहे हैं। ठीक, वासु आप लगातार नजर बनाए रखिए। सुशील भी ग्वालियर से जुड़े हुए हैं। सुशील, आखिर ग्वालियर में कैसी स्थिति है, कितना असर हड़ताल का दिख रहा है, प्रशासन की कितनी मुस्तैदी है, और अब परिवहन मंत्री का जब बयान आया है तो क्या नरम पड़ते हड़ताली नजर आ रहे हैं क्या? बिल्कुल, देखिए ग्वालियर में भी अगर कहें तो पूरे ग्वालियर चंबल अंचल में भी इस हड़ताल का असर नज़र आने लगा है। लगातार कल से ही जो यात्री है वो परेशान होते रहे, क्योंकि ग्वालियर से संचालित होने वाली करीब 1000 से ज़्यादा बसें पूरी तरह से ठप रही। इसके साथ ही जो ट्रांसपोर्टेशन का प्रमुख आधार माने जाते ट्रक, करीब 3000 से ज़्यादा ट्रक अगर देखें तो उनके भी चक्के थमे रहे। यही वजह है कि अब जो बाहर से आने वाली सामग्रियाँ हैं उनकी किल्लत शुरू हो गई है। इसके साथ ही डीजल, पेट्रोल कल तक तो पर्याप्त मात्रा में ग्वालियर के सभी स्टेशनों पर था, पंप स्टेशनों पर, लेकिन आज से अगर देखें तो सीएनजी की भी दिक्कत होने लगी है, एलपीजी की भी दिक्कत होने लगी। इसके अलावा पेट्रोल पंप संचालकों का कहना है कि अगर उनके टैंकर बाधित होते हैं तो फिर आने वाले समय में पेट्रोल डीजल की भी किल्लत ग्वालियर में देखने के लिए मिलेगी। इस वक्त हम खड़े हैं ग्वालियर के ये अंतर्राज्यीय बस अड्डे पर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पूरी तरह से सन्नाटा पसरा हुआ है। जहाँ हजारों की तादाद में लोग आते थे, सैकड़ों बसें जाती थी, आज वहाँ इक्का दुक्का लोग ही आ रहे हैं, क्योंकि उनको इस बात का पता है कि जो हड़ताल है, हड़ताल के चलते सारी बसें बंद है। तो कुल मिलाकर अब प्रशासन का प्रयास तो यही है, कलेक्टर ने भी एक निर्देश जारी किया है कि किसी तरह से भी सीएनजी, एलपीजी या फिर जो पेट्रोलियम पदार्थ है, डीजल, पेट्रोल, उनकी अगर चेन बाधित करने की कोशिश की आंदोलनकारियों ने तो इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। लेकिन कहीं ना कहीं अगर बातचीत का हल जल्द नहीं निकला तो आने वाले समय में ये परेशानियां ग्वालियर में भी बढ़ेगी। निश्चित तौर पर। ठीक, बहुत लगातार जुड़े रहिए सुशील, आपके पास में लौटूंगी। प्रशांत भी हमारे साथ जुड़ गए हैं मुंगेली से। प्रशांत, कितना असर आखिर हड़ताल का दिख रहा है मुंगेली में, कैसी स्थिति है? क्या आप जगह जगह जाम की स्थिति वहां पर भी देखने को मिल रही है और कहीं ना कहीं लोग परेशान होते हुए नजर आ रहे हैं? प्रशांत, कर लो इसे। आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मैं बता दूं कि स्कूलों जी बोलिए बोलिए। तो जिस तरह का असर देखने के लिए मिल रहा है, लगातार लोग परेशान हैं, आवागमन को लेकर परेशानी हो रही है। साथ ही मैं बता दूं कि स्कूल बसों के जो ड्राइवर हैं वो भी हड़ताल में शामिल है, जिसके कारण स्कूलों में भी घोषित छुट्टी एक तरह से देखने के लिए मिल रही है, क्योंकि बच्चों को आने जाने में भी परेशानी हो रही है। साथ ही यात्री जो लगातार परेशान हो रहा है और सभी जो वाहनों के पहिए हैं वो थम गए हैं। इस समय हम मंडी परिसर में आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में यहाँ पर ड्राइवर जो है यहाँ प्रदर्शन करने के लिए मौजूद है और इनकी एक ही मांग है कि जो ये कानून है इसे काला कानून बताते हुए इस कानून को बदलने की मांग की जा रही है, क्योंकि इससे कहीं न कहीं वाहन चालकों को खासी परेशानी होगी। जिस तरह से प्रावधान आया है जुर्माने का या सजा का, उससे कहीं न कहीं दिक्कतें होंगी। किस तरह का प्रदर्शन आप लोग यहाँ कर रहे हैं? हम यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं कि जो है ये नियम कानून जो है वापस लिया जाए, और जैसे इसी नियम में मान लो हमको गाड़ी चलाना हो गया, ठीक है, तो हमारा भी कुछ शर्तें हैं इस नियम के विरुद्ध में। तो जैसा पहला शर्त हो गया कि हमारा वेतन जो है 1 लाख करे,
और मान लो हम लोग गाड़ी चला रहे हैं, हमारा भी पैर हाथ कट गया, एक्सीडेंट हो गया, हम मर गए, तो हमारे परिवार वालों को सहयोग राशि जो है 10 लाख 20 लाख जो भी है सहयोग राशि हमारे घर वालों को मिलना चाहिए। और जो गाड़ी चला रहे अचानक रन एंड हिडन केस हो गया, ठीक है, तो वहाँ पास हम लोगों को अस्पताल भी ले जाते हैं, लेकिन वहाँ की आम पब्लिक जो है हमको वहाँ पास उसको ऐसा करने नहीं देगी। वो लोग हमारे ऊपर ही जो है हाथ साफ कर देगी। ऐसे में हम लोग क्या करेंगे? वहाँ पास रुकेंगे फिर भी मर रहे हैं, और नहीं रुकेंगे तो 10 साल का जेल, 7 लाख रुपया जुर्माना। इतने भी जो है हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा रहता तो हम कुछ दूसरा धंधा या बिजनेस करते, पैसा नहीं है और इसीलिए जो है। तो आप देख सकते हैं कि इसी कारण ये जो प्रदर्शन हो रहा है और लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। अधिकारी भी आए हुए हैं, तहसीलदार मुंगेली यहाँ आए हुए हैं और लोगों से बात कर रहे हैं, किस तरह समझाइश दे रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल डीजल के भी क्राइसिस बने हुए हैं। पेट्रोल टैंकियों में डीजल पेट्रोल की सप्लाई नहीं हो रही, लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। देखिए, कल ड्राइवर संघ के द्वारा जिला मुंगेली की ओर से कलेक्टर महोदय के नाम से ज्ञापन सौंपा गया है, शासन से भेजा गया है। इसमें मैं एक कहना चाहूंगा कि जैसे वाहन चालक संघ का जैसे ही हड़ताल होता है, हमेशा की बात है कि सबसे पहले ईंधन की आपूर्ति नहीं हो पाती है, उसके कारण शहरों में आवागमन ही नहीं। ठीक, लगातार बने रहिए आप। पवन पटेल भी हमारे साथ जबलपुर से जुड़ गए हैं। पवन, कितना असर हड़ताल का जबलपुर में देखने को मिल रहा है, क्या स्थिति है, बताइए। जी बिल्कुल अवंतिका, आज चौथा दिन है हड़ताल का। शनिवार को ये शुरू हुई थी और शनिवार को सांकेतिक हड़ताल की थी टैंकर चालकों ने। उसके बाद ये जो है पूरी आंदोलन के रूप में इस हड़ताल का असर देखने को मिल रहा है। और इस वक्त भी हम जबलपुर में एक पेट्रोल पंप में मौजूद हैं, जहां आप ये तस्वीरें देख सकते हैं कि किस तरह से लोगों की लाइन लगी हुई है। आज तीसरा दिन है जब लोग यहां पर पेट्रोल पंप भरवाने के लिए पेट्रोल पंपों में पहुंच रहे हैं। लोगों के मन में बस यही डर है कि अगर 1-2 दिन में पेट्रोल नहीं मिला तो उनकी जो दिनचर्या है, उनकी जो दैनिक गतिविधियां हैं वो भी थम जाएंगी। अभी पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर इसका ज्यादा असर देखने को मिल रहा था कि टैंकर चालक, बस चालक, ट्रक चालक, ऑटो चालक भी इसमें शामिल हो गए। लेकिन अब लोगों की दिनचर्या, व्यक्तिगत जीवन में जो उनके निजी वाहन होते हैं वो भी कहीं न कहीं इससे प्रभावित होते दिख रहे हैं, क्योंकि पेट्रोल पंपों में पेट्रोल डीजल की सप्लाई ना के बराबर हो रही है। यानी जो जरूरत है उसके हिसाब से बहुत कम बचा हुआ है, या सप्लाई भी हो रही है जो शासकीय संसाधनों के माध्यम से कराई जा रही है तो वो भी काफी कम हो रही है, जिसके कारण अब लोगों की निजी जिंदगी पर असर देखने को मिल रहा है। सब्जी, फल, फूल, दूध, राशन, ये सारी चीजें महंगी हो रही क्योंकि ट्रांसपोर्ट बंद है। और इन चीजों की स्थिति बनी रही लगातार तो शायद परेशानियां बढ़ती ही जाएंगी। फिलहाल जुड़े रहिए, छत्तीसगढ़ का भी रुख कर लेते हैं। तनु भी जुड़ी हुई हैं। तनु, आखिर कितना असर हड़ताल का दिख रहा है छत्तीसगढ़ में, रायपुर राजधानी में दिख रहा है, और आखिर प्रशासन कितना एक्टिव है, क्या तस्वीरें हैं, बताइए। जी बिल्कुल रितु, ड्राइवर्स के हड़ताल से राजधानी रायपुर की क्या स्थिति, इसे हमने आपको थोड़ी देर पहले ही अवगत कराया था। राजधानी के चौक चौराहों पर ड्राइवर्स जो हैं ट्रक खड़ी कर चक्का जाम कर रहे हैं। वहीं कमल विहार की तस्वीर हमने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई थी, जहां पर करीब 1-1.5 घंटे के जाम की स्थिति के बाद पुलिस प्रशासन वहां पर पहुंची और उसके बाद यातायात को सुचारू रूप से जो है वो चालू किया गया है। इसके साथ ही व्यापक असर ड्राइवर्स के हड़ताल का हर जगह देखने को तो मिल ही रहा है। वहीं इस वक्त मैं सब्जी मंडी में मौजूद हूँ, यहाँ की भी तस्वीर मैं आपको दिखाना चाहूंगी कि देखिए ड्राइवर्स के हड़ताल की वजह से सब्जी मंडी भी पूरी तरह से सुनसान पड़ा हुआ है। लोग सब्जी मंडी में फिलहाल जो है कम पहुंच रहे हैं। इसके साथ ही अलग अलग राज्यों से आने वाली सब्जियों की आवक भी रितु अभी 70 से 75% जो है कम हो गए हैं। वही आवक कम होने की वजह से सब्जियों के दाम में भी लगातार बढ़ोतरी देखी जा रही है और सब्जियों के दाम अब तिगुने हो गए। इसके साथ ही दूसरे राज्यों से सब्जियों के लिए वाहन भी जो है मंडी में नहीं पहुंच रहे हैं। सब्जियों के रेट की हम बात करें तो अभी थोक में धनिया का जो रेट है वो 90 किलो तक पहुंच गया है। वहीं हरी मिर्च 70 रुपए किलो तक मिल रहे हैं। इसके साथ ही बाकी सब्जियों के दामों में भी इजाफा देखने को मिल रहा है। और अगर स्थिति जो है छत्तीसगढ़ में इसी तरह बनी रहेगी तो आगे भी सब्जियों के दामों में इजाफा देखने को मिलेगा और इसका खामियाजा जो है आम जनता जो है वो भुगत रही है और इसका सीधा सीधा असर आम जनता की बजट पर पड़ रहा है। आगे ये देखने वाली बात होगी कि कब तक छत्तीसगढ़ में यही स्थिति जो है वो चलती रहेगी। फिलहाल ड्राइवर्स के हड़ताल की वजह से स्थिति जो है लगातार जुड़े रहिए। तनु, श्रवण महन भी हमारे साथ अंबिकापुर से जुड़ गए हैं। श्रवण, कैसी स्थिति अंबिकापुर में, बताइए। देखिए, कल के जो उग्र आंदोलन था ड्राइवरों को और इसके बाद जो है आज का जो नज़ारा है, अब मैं बस स्टैंड में हूँ और ड्राइवर जो और
जो ड्राइवर संघ है उन्होंने जो बसों के जो पहिया है वो उनका जो थमा दिया है जो है पूरे जो चीज है वो देख सकते हैं। जो सन्नाटा पसरा हुआ है हमारे साथ यहाँ पे सुबह से ही 500 से करीब अधिक जो है वो बसें यहाँ से संचालित होती है, लेकिन पूरी तरह जो है ये बस है वो वीरान नजर आ रहा है और ऐसे में जो लोग हैं वो काफी परेशानियों का सामना उनको उठाना पड़ रहा है। हमारे साथ कुछ यहाँ पे यात्री भी हैं, वो उनसे हम जानेंगे कि कब से परेशान है वो और किस तरह का इनको परेशानी उठाना पड़ रहा है। भैया कहाँ से हैं आप और कहाँ जा रहे थे और कितना परेशानी उठाना पड़ रहा है आप लोगों को? परेशानी तो बहुत हो रहा है। वैसे मैं कुनकुरी से आ रहा हूँ, हमको जाना था बलंगी। अपने उधर तो लिफ्ट में आ गए किसी प्रकार से और यहाँ से अपने जेब से मतलब डबल पैसा दे करके हमको जाना पड़ेगा, ड्यूटी जाना है, स्कूल ड्यूटी है। तो अभी आपको बस नहीं मिल रही है? नहीं। तो आप देख सकते हैं कि जो यात्री हैं वो काफी परेशान हैं। हालांकि ये जो बस स्टैंड है प्रतीक्षा बस स्टैंड है अंबिकापुर का है और ऐसे में रोजाना यहाँ से 500 से अधिक बसें जो है यहाँ से निकलती थी और जिस तरह से ड्राइवरों का आज हड़ताल का दूसरा दिन है, ऐसे में जो बस के पहिए हैं वो थम चुके हैं, ट्रकों के जो पहिए हैं वो थम चुके हैं। कल के जो आंदोलन था उनका जो किए थे उग्र आंदोलन उन्होंने किया था, लेकिन आज जो है शांतिपूर्वक बसों को बंद कर दिया गया है। ऐसे में जो यात्री है वो यहाँ परेशान नजर दिखाई दे रहे हैं। जी बहुत शुक्रिया आप सभी का जानकारी साझा